Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I am a third year medical student in Orenburg State Medical Society. सबसे बड़ी न्यूज है कि नीट 2021 एनटीए जो कंडक्ट करती है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, इंडिया में एग्जाम होती है, उसका जो रिजल्ट है वो फाइनली आउट हो गया है। एक्सपेक्टेड डेट से पहले रिजल्ट आ गया। हम लोग एक्सपेक्ट करते कि थोड़ा और लेट आएगा, लेकिन जल्दी रिवील कर दिया। जस्ट रिजल्ट कुछ अभी घंटों पहले आया है। जो तुम्हारी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज है, ठीक है, उस पर रिजल्ट आया है। बात करूंगा कि रिजल्ट में तुमको क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, और तुम अगर क्वालिफाई नहीं होते तो जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि भैया एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कितने मार्क्स लग रहे हैं, तो कॉलेज वाइज में बताऊंगा कि किस किस को कितने मार्क्स लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना स्कोर चेक करना है, ठीक है, जो ऊपर दिया होगा। उसके बाद में आपको अपना परसेंटाइल चेक करना है और आपकी सब डिटेल्स चेक करनी है वो सही है या नहीं। उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन बच्चों का ये है कि भैया ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है इस बार का, और हमारा एडमिशन एमबीबीएस अब्रॉड में होगा या नहीं, क्योंकि और बाकी एमबीबीएस इंडिया वालों के लिए तो वो अलग ही है काउंसलिंग, लेकिन मेरा मेन जो टारगेट है, मैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो जो मेरे जो बच्चे हैं उनको जो डाउट था उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले है कि अगर आप ओपन कास्ट से हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो आपको 50th परसेंटाइल मार्क्स चाहिए, 50 परसेंटाइल चाहिए। जो आपके एनटीए की जो नीट की मार्कशीट होगी उसमें परसेंटाइल में भी आपके मार्क्स दिए होंगे, जैसे 79%, 79 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा इंटरप्ट किया मैंने, एक रूममेट आ गया था मेरा, तो मैंने जैसे बोला कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको 50th परसेंटाइल मार्क्स चाहिए। 50th परसेंटाइल आपकी जो नीट की मार्कशीट है उसमें आपको परसेंटाइल से आपका स्कोर देखेगा, ठीक है। जैसे आपको किसी का 79.8 परसेंटाइल होता है, किसी का 89.8 होता है, तो ये परसेंटाइल में मार्क्स होते हैं। 50th परसेंटाइल अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के, ओपन कैटेगरी जिसको नहीं बोलते, उसको 50th मार्क्स चाहिए, 50th परसेंटाइल मार्क्स चाहिए। मतलब ऐसा समझो कि जो लास्ट बंदा क्वालिफाई किया है ओपन कैटेगरी का, उसको 134 मार्क्स थे इस बार। नीट 2021 के बाद बात बता रहा हूं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो अगर आपको 134 या 134 से ऊपर है तो आप इस साल क्वालिफाई कर रहे हो नीट की एग्जाम, जिसके थ्रू ही आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एडमिशन का अगर आपका प्लान है तो ही आप ले पाओगे। ये मैंने ओपन कैटेगरी की बोल दिया। मैंने बोल दिया कि 134 to 701, 134 मार्क्स से 701 के बीच में आपको चाहिए, तब आप नीट क्वालिफाई करते हो इफ यू आर ओपन कैंडिडेट। उसके बाद में जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, एसटी, एसटी, ओबीसी, एनटी, ठीक है, ये सब जो रिजर्व कैटेगरीज है, इनके लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है इस साल का नीट 2021 का, वो है 40 परसेंटाइल, 40। अगर आपको 40 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल से ऊपर है तब आप नीट 2021 एज अ रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकते हो। तो जो लास्ट बंदा क्वालिफाई किया है इन रिजर्व कैटेगरीज का विथ 40th परसेंटाइल, उसको थे 107 मार्क्स इस बार। 107 मार्क्स या 107 मार्क्स से ऊपर अगर आपको है तो आप एज अ रिजर्व कैटेगरी इस साल नीट क्वालिफाई कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द जो 40th परसेंटाइल है, 40th परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया है, आपका जो 40th परसेंटाइल है वो चल रहा है फ्रॉम 107 मार्क्स से 134 मार्क्स, 107 से 134 मार्क्स में इस साल चल रहा है। और 134 या 134 के ऊपर आप ओपन कैटेगरी से आपसे क्वालिफाई करते हो। ये मैंने बता दिया। अब आपको तुमको पता चल गया कि तुम लोग क्वालिफाई कर रहे हो। इसके बाद अगर तुमको डाउट है कि भैया मेरा पॉइंट में है या एकदम बॉर्डर पे है, तो मेरे को कमेंट में फटाफट लिख दो, मैं बता दूंगा, तुरंत आंसर कर दूंगा। ये होगी तुम्हारी क्वालिफाइंग की बात। इसके बाद में बात करेंगे कि बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि भैया ये क्या बोलते हैं उसको, भूल गया रे मैं, एडमिशंस कैसे होते हैं कॉलेजेस में, किस कॉलेज के लिए। तो हमेशा ध्यान रखो, लगभग 95 to 96% जो कॉलेजेस होते हैं उनमें सिर्फ नीट क्वालिफाइंग का ही क्राइटेरिया होता है। अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप ओबीसी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो आप, और आपको 107 से 133 के अंदर मार्क्स है, तो 107 के ऊपर अगर है तो आप नीट क्वालिफाई कर चुके हो। और अगर एज अ ओपन कैंडिडेट हो तो आपको 134 या उसके ऊपर मार्क्स चाहिए फॉर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कॉलेजेस के पर्सनल क्राइटेरिया होते हैं कि हमको 300 के ऊपर मार्क्स चाहिए या 400 के ऊपर चाहिए। ऐसे बहुत गिने चुने कॉलेज है। लेकिन जो भी कॉलेजेस तुम लोग के दायरे में है ना, जो तुम लोग सोच रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कजान, स्मोलेंस्क, मारी, पर्म, ओरेनबर्ग, उसके बाद में क्रीमिया, ये सब, इन सब में आप नीट क्वालिफाइंग चाहिए। क्रीमिया का एक अलग क्राइटेरिया है। क्रीमिया में आपको
आपका जो केमिस्ट्री और बायो है उसका 70th परसेंटाइल चाहिए। मतलब आपको केमिस्ट्री और बायो, अगर आपका केमिस्ट्री 100 मार्क्स का है, बायो 100 मार्क्स का है, तो आपको केमिस्ट्री और बायो मिला के 200 में से 70th परसेंटाइल चाहिए। मतलब 140 या 140 के ऊपर चाहिए दोनों का स्कोर मिला के, अब केमिस्ट्री और बायो का। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है। बाकी सब जो मेडिकल कॉलेजेस है, तुम लोग जो पूछते हैं ना भैया कि भैया ओरेनबर्ग में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स लगते हैं, कजान में कितने मार्क्स लगते हैं, तो कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। सिर्फ आप नीट क्वालिफाई चाहिए। मैंने नीट क्वालिफाई का क्राइटेरिया बता दिया। अपना अपना रिजल्ट कोई कोई देख चुका है, तो अगर क्वालिफाई हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्वालिफाई नहीं हुए होगे तो फिर वो तुम्हारा डिसीजन। अगर तुमको कोई अपनी फील्ड चेंज करनी है तो कर दो, नहीं तो अगर तुमको मेडिसिन ही परस्यू करना है तो फिर 1 साल रिपीट करके, 1 साल मतलब जो ड्रॉप करके अपना नीट क्वालिफाई करो और एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लो। लेकिन फर्स्ट टारगेट अपना एमबीबीएस इंडिया ही रखो। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी कि फर्स्ट ईयर में क्या एडमिशन्स चालू है या नहीं है, कब चालू होंगे, और फर्स्ट ईयर के बच्चे कब आएंगे, और फर्स्ट ईयर के बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस होंगे या ऑनलाइन क्लासेस होंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर वीडियो देखी है पूरी तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू और ऑल द बेस्ट।